नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 के अब तक के 9 महीनों में आपको इतने कष्ट मिले हैं कि आप मन ही मन ये कामना करने लगे हैं कि किसी तरह 2023 बीत जाए और जल्दी से 2024 आए। बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि 2024 उनके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या शुभ अशुभ घटनाएं घटित होंगी 2024 में। उम्मीदें तो आपने बहुत की थीं 2023 से, सपने बहुत बड़े बड़े थे 2023 को लेकर, लेकिन ना तो उम्मीदें पूरी हुई ना सपने पूरे हुए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि 2023 में क्या क्या परेशानियां आपने झेलीं और अब 2024 में आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन होने जा रहे हैं। 2024 में ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का बन रहा है जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने जा रहा है। तो बात करेंगे उन 8 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो 2024 में आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जातकों के जीवन में ये घटनाएं कब कब घटित होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। 2024 की सबसे अच्छी बात यह है कि केवल एक ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव से धन भाव में चले जाएंगे और पूरे वर्ष धन भाव में ही गोचर करेंगे। इसके अलावा शनि 11वें भाव में ही रहेंगे, राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में गोचर करेंगे। ये रहेंगी ग्रह स्थितियाँ 2024 की। इसके अलावा सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये तो हर माह राशि परिवर्तन करते रहेंगे और मासिक राशिफल में इनके गोचर पर चर्चा होती रहेगी। पिछले 8-9 माह से ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि जीवन के हर मोर्चे पर कष्ट और संघर्ष ही मिला होगा। पिछले 8-9 माह धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। आपने एफर्ट तो बहुत किया होगा लेकिन अपेक्षित फल आपको नहीं मिला होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। धन तो आया होगा लेकिन आपके खर्चे इतने बढ़ गए होंगे कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार और व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी। आपके कठिन समय में अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। आपके मित्र, संबंधी जिनके कठिन समय में आपने उनकी मदद की थी, उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और इस बात ने आपको विशेष कष्ट दिया होगा। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण कार्यस्थल पर संघर्ष और चुनौतियां बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा।
हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी आपको जूझना पड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब रही होगी उनके साथ कुछ न कुछ इस तरह का ज़रूर घटित हुआ होगा। जहाँ तक 2024 की बात है, ग्रहों के गोचर में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। तो बात करते हैं उन 8 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में घटित होगी और इसका बहुत व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है, उन ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। 2024 की सबसे अच्छी बात यह है कि केवल एक ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को 12वें भाव को छोड़ करके आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। राहु पूरे वर्ष लाभ के भाव में रहेंगे, शनि पूरे वर्ष दशम भाव में और केतु पूरे वर्ष कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पिछले 8-9 माह से ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि जीवन के हर मोर्चे पर कष्ट और संघर्ष ही मिला होगा। पिछले 8-9 माह धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। आपने एफर्ट तो बहुत किया होगा लेकिन अपेक्षित फल नहीं मिला होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। धन तो आया होगा लेकिन आपके खर्चे इतना बढ़े गए होंगे कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार व्यापार की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा। नौकरी और रोजगार को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी। सबसे बड़ी बात, आपके कठिन समय में अपनों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। आपके मित्र संबंधी जिनके कठिन समय में आपने उनकी मदद की थी, उन्होंने भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी होगी। आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण और कार्यस्थल पर संघर्ष और चुनौतियां बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण आपने बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से भी आपको जूझना पड़ा हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर, ग्रहों की स्थिति खराब रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ इस तरह का ज़रूर घटित हुआ होगा। जहाँ तक 2024 की बात है, ग्रहों के गोचर में बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहा है। तो बात करते हैं उन 8 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन में घटित होंगी और इसका बहुत व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। तो बात करते हैं 8 प्रमुख घटनाओं के बारे में जो कि 2024 में घटित होने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आने वाले वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आए, आपकी इच्छाएं, आपके सपने पूरे हों और आप स्वस्थ सानंद रहें। पहली घटना का संबंध शनि से है। शनिदेव कर्म के कारक हैं और लाभ के कारक हैं और आपकी कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव के स्वामी होकर के। आपके जीवन में ना तो ढैया प्रभावी है और ना ही साढ़े साती प्रभावी है और इसलिए शनि का गोचर आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा। 30 जून तक शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के लाभ के भाव में और इस समय शनिदेव गोचर करेंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो कि
राहु का नक्षत्र है, तो राहु का भी आपको लाभ मिलेगा। राहु 12वें भाव में है, विदेश के भाव में है, तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और अपने कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। इस समय चूंकि शनि आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो आप शनि से संबंधित कार्यों की शुरुआत करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। जनवरी से जून के बीच में आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, और इसके अलावा आप भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य इस समय कर सकते हैं। मेटल्स और मेडिसिन्स का कार्य कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से आप जुड़ करके कार्य कर सकते हैं। ऑयल है, मिनरल है, कोयला है, स्क्रैप है, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप कार्य करते हैं तो आपको शनि विशेष लाभ प्रदान करेंगे। वैसे तो सभी के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों के लिए विशेष फल देंगे। दूसरी जो घटना है उसका संबंध धन से है। शनि और गुरु ये दोनों ही ग्रह आपको धन प्रदान करेंगे। शुक्र जो होते हैं वो धन के कारक होते हैं और शनि के परम मित्र हैं। जब जब शुक्र का संबंध शनि से बनेगा तो आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। शनि और शुक्र का संबंध दो गहरे मित्रों का संबंध है जो कि आपको धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो शुक्र का संबंध कब कब बनेगा, आप डेट्स नोट करिए। 7 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के बीच में शुक्र का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ ही होगा, लाभ के भाव में। तो यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होगी। ये डेट्स आप नोट कर लीजिए। इन डेट्स में अगर आपने एफर्ट किया तो आपको कार्य क्षेत्र से बहुत धन पैसा प्राप्त होगा। इसके बाद 12 जून से लेकर के 7 जुलाई का जो गोचर काल है, इसमें शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा। वी का मतलब वीनस, शुक्र, और शनि से पंचम पर होंगे शुक्र। 1 2 3 4 5 शनि शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा और दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र से, पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर और शुक्र के संबंधित क्षेत्रों से विशेष धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए, 31 जुलाई से लेकर के और 25 अगस्त शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा। पंचम भाव में सीधा दृष्टि संबंध शुक्र और शनि का होगा। इस समय धन की भी प्राप्ति होगी, विवाह का भी योग बनेगा, लव रिलेशंस आपके स्ट्रांग होंगे और आपके जो रिलेशंस हैं उससे आपको विवाह में परिणित होने का योग बनेगा और धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। और इसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र और शनि के बीच त्रिकोण का संबंध बनेगा। तो इस समय भी आपको विवाह का योग बनेगा, धन प्राप्ति का योग बनेगा, ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होगा, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। खास करके शुक्र से संबंधित कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और पूरे वर्ष राहु 12वें भाव में गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है आपको कि जब भी शुक्र और राहु का संबंध बनता है अपार धन का योग बनता है। अब आप डेट्स नोट करें, 31/3 से लेकर के और 25/4
शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। मित्र के साथ गोचर करेंगे। विदेश से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, अपार धन की प्राप्ति कराएंगे। विदेश संबंधी किसी भी कार्य में आप जुड़े हुए हैं वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद अगली डेट है 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई। शुक्र को गोचर करेंगे कुंडली के चौथे भाव में और राहु से त्रिकोण पर होंगे। तो यहाँ भी शुक्र आपको धन की प्राप्ति तो कराएंगे ही, चौथे भाव में है तो आपको भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे। आप भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन ये सब भी क्रय कर सकते हैं और घर को डेकोरेट करेंगे, घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे और इन चीज़ों में आप अपना धन खर्च करेंगे। इसके बाद अगली डेट आप नोट कीजिए, 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर। इस समय छठे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। राहु से सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। यहाँ भी अपार धन का योग बनेगा। इतना धन मिलेगा आपको कि आप अपना कोई कर्ज अगर है तो कर्ज भी आपका उतर जाएगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अचानक से मोटा पैसा मिलने का योग मिलेगा विदेशों से। और चूंकि छठा भाव नौकरी का होता है, 25/8 से 18 के बीच अचानक से आपको विदेशों में नौकरी भी मिल सकती है। और इसके बाद अगली डेट है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर। यहाँ शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा और राहु से शुक्र त्रिकोण पर होंगे। तो यहाँ भी आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से धन मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है और इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति अकेले ऐसे ग्रह हैं इन 4 ग्रहों में जो 2024 में राशि परिवर्तन करेंगे। जनवरी से अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति लग्न के भाव में गोचर करेंगे और 1 मई से दिसंबर तक धन के भाव में गोचर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गुरु राहु से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। राहु 12वें भाव में, गुरु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। अप्रैल और जनवरी से अप्रैल ये 4 महीने उन जातकों के लिए जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डेट आप नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि शिक्षा का होता है, संतान का होता है। और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी। अब सूर्य का गोचर देखिए, 15 जनवरी तक सूर्य भाग्य के भाव में रहेंगे। गुरु और सूर्य का संबंध बन गया। गुरु नवम के स्वामी भी हैं। तो इस समय छात्रों को सरकारी नौकरी मिलने का बहुत बड़ा योग बनेगा क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद 15 जनवरी को सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं तो यहाँ भी कार्य क्षेत्र में आपको नौकरी का अवसर मिलेगा। बुध जो हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं, छठे का संबंध दशम से बनेगा, यहाँ भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और 13 फरवरी को सूर्य लाभ के भाव में आएंगे। यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, शिक्षा के भाव पर।
तो छात्रों को यहाँ भी नौकरी मिलने का योग बनेगा। और इसके बाद 14 मार्च को सूर्य 12वें भाव में जाएंगे और यहाँ पर आपको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिलने का योग बना देंगे। और 13 अप्रैल को सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे और 30 अप्रैल तक सूर्य और गुरु दोनों ही लग्न में गोचर करेंगे। तो इस तरह से ये जो 4 महीने हैं छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाले हैं। अगर आपने अच्छे एफर्ट्स किए और आपकी कुंडली में सूर्य या गुरु मजबूत स्थिति में हुए तो आपको नौकरी मिल सकती है। प्रयास करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। 5वीं घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो सूर्य अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई तक गोचर करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं, उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर मिलने का योग बनेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, नाम और यश की प्राप्ति हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चूँकि सूर्य पंचम के स्वामी होकर के आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, आपकी संतान के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके पिता को भी इस गोचर का लाभ मिलेगा। छात्रों का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। देवगुरु 1 मई से और 31 दिसंबर तक धन के भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पहले अप्रैल की बात करें, देवगुरु अप्रैल तक 30 अप्रैल तक लग्न भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर और नवम भाव पर पड़ेगी। अब गुरु शिक्षा के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं और इन्हीं भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, संतान से आपको लाभ मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता और गुरु का साथ मिलेगा, कहीं तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे आप और धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये तो स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु विस्तार के कारक होते हैं, तो धन का विस्तार करेंगे, यानी कि आपकी सेविंग्स को बढ़ाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, परिवार में वृद्धि करेंगे, संतान की प्राप्ति या किसी सदस्य का विवाह करा देंगे। लेकिन दूसरा भाव आपके खान पान का होता है, आपके भोजन का होता है और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी जो कि रोगों का होता है। तो आपको खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि गुरु लीवर के, मोटापे के और पाचन संबंधी समस्याओं के कारक होते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से धन इतना आएगा कि आपका कर्ज कोई है तो उतरेगा, लेकिन आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना विशेष महत्व रखता है। ये आपके लिए संकट मोचक दृष्टि होगी। आपकी किसी तरह की कोई परेशानी है तो देवगुरु बृहस्पति आपको दैवी कृपा दिलाएंगे, ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और
आप उससे बाहर आ जाएंगे। धन लाभ करा देंगे देवगुरु, आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। ससुराल से, लॉटरी से, शेयर से, इन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति करा देंगे। और गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपको उच्च पद के योग बनेंगे, प्रमोशन का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में आप एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को तय करेंगे गुरु के प्रभाव से। अब इसके बाद जो अगली घटना है वो है राहु से, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए राहु पूरे वर्ष 12वें भाव में, विदेश के भाव में गोचर करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए 2024 में विदेशों से कनेक्टिविटी बढ़ने का विशेष योग बन रहा है। चाहे वो विदेशों से व्यापार हो, चाहे वो विदेशों से धन हो, चाहे आप विदेश यात्राएं करें, चाहे हवाई यात्राएं करें, हर दृष्टि से आपके लिए विदेश से संबंध बनने का योग बन रहा है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐसा होगा जो कि आपके संबंध विदेशों से बनेंगे। 30 जून तक शनि मार्गी रहेंगे। जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे। जब शनि वक्री हो जाएंगे तो दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो नौकरी में ट्रांसफ़र या परिवर्तन का योग बनेगा। जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। और बात कर लें केतु की, अंतिम घटना, केतु भी पूरे वर्ष छठे भाव में रहेंगे। कोई कर्ज अगर आपको लेना हो तो बहुत सोच विचार करके कर्ज लीजिएगा। ऐसे लोगों से बच करके रहिएगा जो आपको डिफेम करना चाहते हैं। हालांकि अचानक से धन प्राप्ति हो जाएगी आपको, और वो धन प्राप्ति विदेशों से होगी। क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो कर्ज आपका समाप्त होगा। लेकिन गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। तो ये थी वो विशेष घटनाएं जो 2024 में घटित होने जा रही हैं। आप अपनी प्लानिंग इसी के अनुसार कर लें और अपनी कुंडली को जरूर देख लीजिएगा। जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो उसका उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों के लिए एक अलग वीडियो बना दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नमस्कार।